वाई वाई वाई। और डी लॉग में शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को उनकी आवाज़ ऐसी बाय गुड नाइट हवाई हो बुझो और ऐसा बेल के खाते हैं ना यहाँ पे। चलो अब टिकट खरीदते हैं और कैसे खरीदना है मुझे पता नहीं है। 750-720 रुपए के आसपास की ये कॉफी है। वो कंगना रनावत थी, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ। I have over 2 million subscribers on YouTube. Actually, in India, there is an actor named as Sohail Khan. वो कैमरा लेके ना भाग जाए। ये है भाई, इसका भी मैथ खराब है। That's for you guys. Like, subscribe to the शेयर। इसको पलियास गार्नियर भी कहते हैं, जो कि भाई 1875 में बनी थी। दो लोग मराठी में भी बोलने आ गए मेरे को। मैंने बोला मैं इधर का ही रहने वाला है, ले जाने दो भाऊ। लेकिन लौंडे लपाड़े 18-19 साल के सब हैं इधर। ऐसी कोई सी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे भाई यार ये बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही। अब भाई जितनी इस कैमरे की औकात है उतना मैंने जूम कर दिया है। इसलिए भाई कितना सुंदर है। उसमें बैठ के आप खाना खा सकते हो। थैंक यू। 6 किलोमीटर तो है, 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ मैं। 6 किलोमीटर क्या है मेरे लिए। मेरे साथ ट्रैवल ब्लॉग ना सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा ये कह रहा हूँ। दिस इज शिवम दुबे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, पेरिस। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहा हूँ। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे जो पूरी वाइब है उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आज मैंने दिन थोड़ा सा लेट चालू किया। पिछले ब्लॉग्स में मैंने आपको ये बताया कि मैं किस तरीके से इंडिया से दिल्ली से बेसिकली फ़्लाइट लेके पेरिस पहुँचा। यहाँ पर मैंने एक रात होटल में बिताया। अगले दिन मैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पर शिफ्ट हुआ जहाँ पर फ़िलहाल अभी मैं रह रहा हूँ और उसका एड्रेस है 15th अरोंडिज़्मो, थोड़ा सा टफ है, सेंट चार्ल्स RUE RUE, दैट्स इट, दैट्स द एड्रेस। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सेक्टर 26 में वो जो स्कूल है वो हॉस्पिटल के सामने वाली गली के अंदर से 8वें नंबर का, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सा एड्रेस है। तो आज मैंने जो अपना दिन है उसको थोड़ा सा लेट चालू किया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि कल बहुत घूम लिया था मैं, कल बहुत चलना फिरना हो गया था और कल मैं 12 किलोमीटर के आसपास मैंने कल वॉक किया। सोते समय जब मैंने अपना वूप चेक किया तो उसमें जो वूप की रिकवरी थी वो तो बैंड बजी थी एक दिन पहले से ही, बिकॉज फ्लाइट से सफ़र हुआ था। और उस दिन भी जब मैंने चेक किया तो वूप में गेस वॉट 32,000 स्टेप्स मैंने किए थे और वो मुझे पता तक नहीं चला कि 32,000 स्टेप्स मैंने पूरे कर लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, स्ट्रीट्स वॉकेबल हैं और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मैं काफ़ी खुश था, एक्साइटमेंट में इतने स्टेप्स हो जाएंगे पता ही नहीं चला। फिर मैं बैठे बैठे कल एक बात सोच रहा था, यहाँ जितने भी लोग हैं कोई भी आपको ना ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा अनफिट अनहेल्दी है। मैं प्रॉपर यहाँ के लोकल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो टूरिस्ट हैं, जो अमेरिका से आए हैं, जो बाहर से आए हैं, उनमें भले ही आपको दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो मुझे अभी तक तो ऐसे नहीं दिखे कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं। भाई उसके पीछे का रीज़न यही है मुझे जहाँ तक लगता है। इन लोगों का दिन भर में चलना फिरना इतना हो जाता है कि भाई ये हो ही नहीं पाते हैं मोटे, और ऐसा बेल के खाते हैं ना यहाँ पे लोग, इतना खतरनाक, इतना इनका तगड़ा खाना है ना। दिन भर कहीं बैठे हैं, वो एम्बुलेंस आ गई, यहाँ से हटते हैं। कॉफ़ी पीते पीते बताता हूँ भाई कहाँ से है इसकी एंट्री। What's the best seller? Any specific coffee which is best seller from here? Tinted coffee makes like espresso, cappuccino, flat white. Okay, the usual coffee. Ice flat white. Usual coffees. Got it. What do you say? I can't. What's petite? Short? Yeah. Okay. One eternity later. I'll have cafe mocha short in almond milk. Do we have almond milk? Do we have almond milk? Almond milk.
Yeah. Almond, yeah. Okay. Perfect. So, you want to take a coffee, like a latte, yes? Mocha in almond milk. And I need a glass of water. थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि ये लोग दिन भर क्रोज़ों खाते रहते हैं भाई। जैसे अपने इंडिया में गली नुक्कड़ चौराहे पे दुकानें रहती है ना कचौड़ी समोसे की, जब भी इच्छा होती है हम पहुंच जाते हैं 20-25 रुपए में खाने। वैसे यहाँ पे क्रोज़ों की दुकानें हैं, ठीक है, और यहाँ सारे लोग क्रोज़ों खाते हैं। अब इंडिया में कचौड़ी समोसे जो आम तौर पर खा रहे होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मोटे होते हैं, लेकिन ये साले दिन भर क्रोज़ों खाते हैं तब भी मोटे नहीं होते हैं। रीज़न बीइंग ये लोग इतना चलते हैं बिकॉज ये स्ट्रीट्स आर सो वॉकेबल। दिन भर चलते रहते हैं भाई, और कोशिश करते हैं कि या तो चलें या तो साइकिल चलाएं। कहीं लंबा सफ़र करना है तो ही ये कार या फिर कैब या फिर मेट्रो में जाते हैं, अदरवाइज़ ये मोस्टली भाई चल ही रहे होते हैं दिन भर भाई। 20-22 हज़ार स्टेप्स यहाँ एक आम इंसान के दिन भर के आराम से हो जाया करते हैं। तो भाई दिस इज़ कैफ़े मोका, मेरी फेवरेट। तो पी के मैं बताता हूँ कि अमन मिल्क में मेरा आमंड अमन निकलता है कि क्या डिफरेंस है इंडिया में वो से इसमें, इंडिया में मिली हुई मोका में और इसमें। ऑब्वियसली भाई चॉकलेट का अंतर है बस। पेरिस में चॉकलेट्स भी बहुत फेमस है, सारे तरीके के डेजर्ट तो फेमस हैं ही, चॉकलेट भी बहुत फेमस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया के दशहरी आम अगर हम खाएंगे यूपी में बैठ के तो वो टेस्टी ही लगेगा ना, यहाँ थोड़ी मिलेंगे वैसे उतने टेस्टी दशहरी आम। तो हाँ, इंडिया से बेटर है ये मौका। मैं जब से आया हूँ ना तब से लेके अभी तक पता नहीं कितनी चॉकलेट खा चुका हूँ, कितनी सारी। इसीलिए मैं चॉकलेट की अभी तारीफ़ कर रहा हूँ। भर भर के चॉकलेट खा चुका हूँ और इस मोका में भी चॉकलेट ही डली हुई है और बहुत अच्छी बनाते हैं। कहो तो आपके घर में सबके भिजवा दूँ 1-1 किलो, कमेंट्स में बताओ। अच्छा भाई लोग, बातों बातों में मैंने इस मोका का प्राइस तो आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। ये मोका मुझे पड़ी है कितने में, अभी मेरे पास मैसेज आया है मेरे बैंक से, 6 यूरो, मतलब ये तकरीबन 750-720 रुपये के आसपास की ये कॉफ़ी है। और इंडिया में जो मिलती है स्टारबक्स के पे मोका, ये स्मॉल साइज़ है, वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ आ जाता है इतने रुपए में। हाँ, महंगा तो है पेरिस। चीज़ बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज़ है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। Sorry? For visiting your place. I'm a tourist and a YouTuber as well. I have over 2 million subscribers on YouTube. Really? Yeah, So what is the channel? let me show you. It's a fitness page. There you can search tweets. Yes. Thank you. And around 1 million on Instagram. Really? Yeah. It's a lot. Here it is. Oh yeah. So you work out. Very good. Yeah. Very good. So you're a coach. I'm a fitness coach. Really? Yeah. Where are you based on? I'm from India. Okay. There we go. Wow. All these things for the same purpose. This. Say hi. You can say hi here. Oh hey. Hey people. So is it live or? No. It's not like. I'm recording. Oh, okay, you're recording it afterwards. You can maybe just share it on the YouTube and Instagram. Yeah. These videos. So, I'm traveling and fitness vlogging. Sorry? may I have your Instagram also? Yeah, man. What's your name? I'm Ali Reza. Ali Reza. In Indian pronunciation, it is called Ali Raza. That's it. Ali Raza. Okay. You're from Yeah, I'm from Iran. Iran. Yes. Nice to meet you, man. There we go. Here it is. Yeah. So you're Shivam. Yeah, Shivam Dubey from India. Yes. Nice to meet you. To you too. Yeah, wow. Nearly 1 million people. Yeah, Following. nearly. So what's your plan when you hit 1 million? 1 million I'm about to hit in upcoming 2 or 3 months. It depends. So I mean, was it hard to get 1 million followers? Sorry? Was it so hard to get 1 million followers? It is very hard. I mean, you really have something unique in you, so that people will follow you. People are going to follow you if you are going to share something in very unique way. Like fitness information is everywhere. Like you do this, you will build biceps. You do this, you will build shoulder. But what's unique in you? So what How uniquely you are going to share these things?
is your unique thing that makes you different? Would you? I act as well. Oh, yeah. Yeah, I act in my videos. So it's kind of hard. You act, you share your information, everything, and you make a good video. You know, it's hard to fix everything. Yeah. But I edit myself. I have 2 to 3 characters to play in my video to show. Yes, that's why this is the uniqueness. All alone by yourself. All alone by myself. You do editing, the lighting, the sound, everything. But currently I have editor, but when I was in growing phase, like when I have this 100k 200k followers, then I used to do edit by myself. Wow. And it takes all your time. Yeah, around 12 hours a day initially, not now. Right now I'm able to travel countries. And you like it, I mean, you're fine with it to share your life with people. Yeah, it's totally fine. To share with the people. Sorry, Isn't it hard to share with people? I don't share everything. I share information related to fitness in a funny way. Like I play characters, different characters. So nice to see you. To you too, man. I hope you like our cafe. Yeah, really nice. I've seen this cafeteria on Google. It's saying 4.9 rating. Google says 4.9. Yeah, that's why I came here. And the mocha is really nice. Thank you so much. I appreciate it. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Take your time. Yeah. Enjoy Paris. Bye bye. Bye-bye. Sure. Why not? You're also from Iran? Yeah. Do you understand Hindi? Okay. It's fine. No, it's not difficult. Not difficult for me. Actually, English is difficult for me. Very difficult language. And French is out of my league. Live in Paris or? No. I'm from India. I'm a tourist. I came here to record things like fitness influencing and lifestyle. You are a bodybuilder or just fitness? Just a fitness influencer. Just fitness. Yeah, Can I? sure. I see you. It's your fitness stories. Here it is. Oh, just 2 million. nice. What's your name? Soy. Soy. Spell it. Sohei. Sohail. Okay. The Sohail hai bhai. Actually, in India, there is an actor named as Sohail. Sohail Khan. Oh, really? Yeah. That's nice. And My name is Shivam. Shivam or Shivam? Shivam. 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 Oh, nice. Yeah. I glad to see you. Thank you so much. To you Have a too, nice man. day. Thank You too. Bye. Bye bye. जितनी भी आती थी टूटी फूटी अंग्रेजी, कहीं ग्रामर की गलतियां हुई हो अगर मुझसे, तो मुझे जज मत करना, आई एम लर्निंग। और कैसे ना हो भाई, वॉकेबल स्ट्रीट देख रहे हो, इतना साफ सुथरा, सारे लोग जेब्रा क्रॉसिंग फॉलो कर रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग से अगर आप निकलते हो तो लोग रुक भी जाते हैं आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, बसें निकल रही हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, वहाँ पे आपको एक रेड सिग्नल दिख रहा होगा, वो जैसे ही ग्रीन होगा लोग चलना चालू कर देंगे। हाँ, कुछ पागल यहाँ पे भी हैं, ये पहले, अरे अच्छा मैं ही पागल हूँ, हो गया है। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको ग्रीन, ये ऊपर। अब जैसे ये गाड़ियाँ रुक गई हैं बिकॉज सिग्नल रेड हो गया है और चलने वालों का ग्रीन था। मुझे इतनी खुशी हुई जब वो आके बोला कि यार आपकी कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैंने कहा अरे भाई वरी नॉट, मैं भी आप ही के साथ हूँ, मेरी भी कोई तुर्रम खान वाली अंग्रेज़ी नहीं है। मेरी भी सड़ेली है एकदम। तो फ़िलहाल हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। हम खड़े हैं इस समय चार्ल्स मिखेल्स पे M10, और यहाँ से हम ट्रेन पकड़ के किसी मॉल जाएंगे जो कि बहुत बड़ा मॉल है, क्योंकि वो जो मॉल है वो बहुत सुंदर है, वहाँ से कुछ मैं ले भी सकता हूँ और मुझे मॉल जाना पसंद है। तो चलो हो के आते हैं। और करने क्या है यहाँ पे, जहाँ जब जो मर्ज़ी हो मुंह उठा के चल दो। अभी मैं सो रहा था, 5 बजा दिए मैंने शाम के, और अब इच्छा हुई बाहर आने की तो मैं बाहर आ गया। अपने पेस पे ही ट्रैवल करूँगा, नहीं भागा दौड़ी करनी है, आराम से। इच्छा हुई तो शायद यहीं रुक जाऊँ 1 महीना। आर यू एन्जॉइंग माई व्लॉग्स? अरे तो 6000 लोग देखते हो तो 6000 कमेंट्स क्यों नहीं आते हैं? एक कमेंट करोगे तो पुश मिल जाएगा इस व्लॉग को।
हैं 6-7 हज़ार ही व्यूज़ हैं, पर देख तो रहे हो ना पूरा पूरा। अरे 2 मिनट भी देख रहे हो तो कमेंट तो करो। यस भाई, यस भैया, ऐसा ऐसा कर दो। चलो अब टिकट खरीदते हैं, और कैसे खरीदना है मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, पर चलो पता करते हैं, नहीं तो गुम जाएंगे और क्या होगा, गुम ही जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। भाई नीचे आ गए रेलवे स्टेशन पे, नीचे है अंडरग्राउंड मेट्रो, और मैंने सुना है यहाँ पे ना चोरियाँ बहुत होती हैं, लेके भाग लेते हैं। ठीक है भाई, अगर कोई चोर आ ही रहा होगा, किस्मत बुरी होगी तो लेके भाग जाएगा हाथ से कैमरा, लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया ना तो भोसड़ी के इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना, गांड तोड़ दूंगा। मैं नहीं, मैं फिर ना इंडिया से हूँ, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ के चोरों को और यहाँ के चोरों को बराबर ही ट्रीट करूँगा। अब लाइन 10 कहाँ से पकड़े यार। 1 eternity later. यहाँ से टिकट मिलेगा क्या? अंग्रेज़ी में सिलेक्ट कर लिया, अंग्रेज़ी ही आती है। अरे अबे नेविगो पास थोड़ी है मेरे पास, वही ही तो चाहिए मुझे। मशीन कह रही है साले रिचार्ज वाली हूँ मैं, पास थोड़ी मिलेगा यहाँ, आगे बढ़। शायद यहाँ से मिल जाए। बाल सही कर लेता हूँ पहले, ताकि घूमे तो सुंदर ही दिखें। भाई क्या बोल रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। शिट, सॉरी। 5 euros. And you need to put a photo and name it like the Okay, you need photo right now. No, but the photo tomorrow. Like tomorrow, I can use right now the card. And weekly pass is 32.40. It is for it is 30 to 40. It is for 30 to 40. Weekly pass, yeah. The weekly pass. The weekly pass is 30. The card €5. Okay, so I have to pay. The total amount would be. What? The total amount would be 32 plus 5. You got to 4. The total amount would be 32 plus 5 euro. Yeah, exactly. Okay, Just for now. got it. I'll pay by card. एक हफ्ता रुकना है तो वीकली पास ही ले लेते हैं ना यार, बार बार कौन रिचार्ज कराता रहेगा, इसके पास आएगा। 37 या 32 प्लस 5, उसका भी मैथ खराब है। ये है भाई, इसका भी मैथ खराब है। मेरे ही साथ था ये भी, बगल में बैठता था, हम दोनों मस्ती करते थे और दोनों का ही मैथ खराब हो गया। कार्ड ही नहीं मिल रहा है, ये रहा। चलो अब आपको कार्ड थोड़ी दिखाऊंगा। मुंबई कर मोड ऑन। चोरी करेगा कैसे भाई, ये कैसे निकालेगा, मेरे साथ ही लेके जाएगा। बैग अगर छीनने की कोशिश करी तो ले, चेन भी लगा ली। थैंक यू वेरी मच। डू आई हैव टू रिमूव दिस एंड टैप और डायरेक्टली? डायरेक्टली, गॉट इट, थैंक यू, गुड डे। पास मिल गया भाई, शिवम दुबे की फ़ोटो भी लगी है, क्रिकेटर नहीं पे मेरी। और लाइन, इज दिस लाइन 10? लाइन 10? थैंक यू। तो यहाँ टैप करेंगे, खुल गया क्या? ओ खुल गया। अरे यार भाई, इतना मुश्किल से सब कुछ किया, और अब वो क्या है, अब भाई हमको ना ट्रेन एक बार बीच में बदलनी भी पड़ेगी, बट बहुत सीमलेस था ये, तो आसानी रहेगी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये बहुत सीमलेस थी प्रोसेस, तो शायद मेट्रो पकड़ना भी आसान हो यहाँ। ये देखो भाई, अब मुझे यहाँ से लाइन 10 में गेयर दी ऑस्ट्रेलिस डायरेक्शन में जाना है। अब वो है कहाँ, वो रहा नीचे, और हम चार्ल्स मिखेल्स पे हैं अभी। यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है, पर ले मोते पिक्वेथ पे ट्रेन बदलनी है। ये ले मोते पिक्वेथ पे ट्रेन बदलनी है। सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कहीं भूल जाऊँ तो आगे देख लो खुद ही का वीडियो। You very चालाक ब्रो। और भाई इतना अच्छा मौसम है कि यहाँ पे भी बाहर से हवा आ रही है, या तो कहीं पंखा लगाएगा पीछे, नहीं पे हवा आ रही है बाहर से। अब चलो ट्रेन में बैठे नहीं, यहीं 6 बज गई भाई, 8 बजे तो मॉल बंद हो जाता है। वहाँ क्या मैं चौकीदार से मिलने जाऊँगा? चलो, इतना आराम से भी नहीं करना है ट्रैवल। A few moments later. आ गई भाई, आ गई। भाई मेरी बहुत ज़ोर से इच्छा हो रही है कि किसी से पूछ लूँ। इवन मैं ट्रेन में चढ़ने से पहले भी डर रहा था कि भाई बैठो कि नहीं। गलत में तो नहीं बैठ गया हूँ, लेकिन सही चढ़ा हूँ। और यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है कि स्टेशन कौन सा है, वो कहाँ पता चलेगा, ये पूछना है कि कौन सा स्टेशन आ चुका है और कौन सा निकल चुका है, ये कहाँ पता चलेगा। दैट आई डोंट नो। एक आंटी मुझे देख रही है भाई, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ लिखा रहता है भाई, ट्रेन के अंदर नहीं लिखा रहता, यहाँ लिखा रहता है। अब यहाँ से अपने को लाइन 8 पकड़नी है। इतना संघर्ष है भाई, अब 8 कहाँ आएगी।
लाइन 8 पकड़नी है। लाइन 8 संघर्ष ये है कि भाई चोरों से भी बचना है और ट्रेन भी पकड़नी है, और अंदर लिखा भी नहीं कि कौन सा स्टेशन आया गया, वो भी पढ़ना है। अब ये पता नहीं कौन सी थी, ये तो चली गई। अरे यही थी क्या? 828 लिखा है। बैठ गए भाई, ओपेरा पे उतरना है। अपोजिट साइड वाली ट्रेन में चढ़ना था, मतलब सही चढ़ा हूँ ट्रेन से, और गलत हुआ ना तो पता नहीं कितनी दूर उतारेगी ट्रेन जाके। पर ठीक है, घूमने ही आया है, घूम लेंगे थोड़ा सा, घूम भी लेंगे थोड़ा सा। तो भाई मैंने आपको ये बताया नहीं कि 37 यूरो का टिकट पड़ा मेरे को, वीकली पास मेट्रो का, और मैं 6 दिन हूँ, शायद 5 दिन हूँ यहाँ पे अभी। और तो वीकली पास ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेट्रो में तो आना जाना लगा ही रहेगा। 37 यूरो मतलब 3800 रुपये, 3800 रुपये। माई कैमरा। और वो मैम देख रहे थे कि क्या किससे बात कर रहा है पागल। हाँ, तो 3800 रुपये का पड़ा मुझे, क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन अगर मैं अभी टैक्सी करता तो भाई एक ही बार वो लेके जाके मॉल छोड़ता टैक्सी वाला, और कुछ 60 यूरो ले लेता, मतलब 16 to 100 कितना हुआ, 6000 इंडियन रुपीज़ या और ज़्यादा। अब जो स्टॉप आएगा वो अपना स्टॉप है, ओपेरा। कहाँ है? ये रहा ओपेरा, ये रहा, उतरो चलो। चलो भाई ओपेरा आ गए। अब ओपेरा से मारते हैं हम, पता है क्या, सोट मारते हैं, मतलब सोरते मारते हैं, सोरते एग्जिट। भाई देखना कितने सारे लोग खड़े हैं ओपेरा पे। ये मॉल से आ रहे हैं या तो मॉल जा रहे हैं, नहीं जा ही रहे होंगे, वापस जा रहे होंगे अपने अपने घर। मेरे जैसे थोड़ी ना एकदम बंद होने के टाइम पहुंचेंगे मॉल बस बाहर से देख के आना है, यही करना है बस, क्योंकि बंद तो होने वाला है। और बंद भी हो जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, घूमने ही तो आए हैं। घूम लेंगे। अरे भाई गलत तो नहीं आ रहा हूँ? गलत भी आ गया तो क्या हुआ, घूम लेंगे। जा रहे हैं भाई सब लोग ऊपर। तो भाई जितनी हड़बड़ी में काम करोगे ना उतना काम बिगड़ेगा। मैंने आराम से खड़े होके ना वहाँ पे 2 ट्रेनें छोड़ दी, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन था। जब तक वो कंफ्यूजन मैंने सही नहीं किया, मैंने ट्रेन पकड़ी नहीं। तो कम से कम मॉल नहीं पहुँच पाए तो ये तो पता चल गया ना कि ये रास्ता है, अगली बार से गलती नहीं होगी। चलो शॉर्टी। ओए फंस गया। देख 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 कैसा खुश हो रहा है साले। अरे भाई निकाल दे बाहर यार, सौरती के बोर्ड दिखा रहा है बार बार। 1 eternity later. ओ आ गए बाहर। यस फाइनली सौरती हो चुका है। पर भाई यहाँ पे मैंने ये देखा है, जितने भी लोग हैं ना सब ऐसे रफ्तार में जल्दी में रहते हैं ना, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। अरे तरफ मतलब वैसा नहीं कि भाई वैसा वाला एक दूसरे की तरफ देखना नहीं। कहाँ आ गए यार, ये पता नहीं कहाँ आ गए। चलो गूगल मैप जिंदाबाद, गूगल माता बताएंगी अब, गूगल माता की जय। क्या है ये कैफे दे ला पैक्स? अच्छा ऐसा होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर जगह जाते हैं तो वहाँ के जैसे एक्ट और बिहेव करने लगते हैं। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो थोड़ा थोड़ा जो एक्सेंट है, जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ इनके एक्सेंट में घुल मिल के बात करूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, एग्जैक्ट वैसे नहीं आ रहा। पर हम ऐसा ट्राई करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के या बिना जाने, पता नहीं सही बोला कि नहीं, लेकिन हम ऐसा कोशिश करते हैं। तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। जैसे मैं कहीं उत्तराखंड जाता हूँ तो वहाँ, या फिर हिमाचल, तो भाई जी यार भाई जी ये देना, वैसा हो जाता है। हरियाणा जाता हूँ तो थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट आने लगता है। क्या फिल्म बना रहा है? बात होगी मन ने बता दे क्या हो गया फिर। हट के चल लेता हूँ ऐसा सा कुछ। अरे खड़ा ही रह जाऊंगा भाई मॉल में, मॉल की धूल भी नसीब नहीं होगी। चलो देखते हैं यहाँ पे है क्या। वैसे भाई ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है ओपेरा गार्नियर। इतनी देर से मैं सोच रहा था कि स्टेशन का नाम है ओपेरा गार्नियर, इसको पलियास गार्नियर भी कहते हैं, जो कि भाई 1875 में बनी थी। इतनी पुरानी बिल्डिंग इतनी सुंदर दिख रही है और इतनी मजबूती से खड़ी हुई है, कोई बारिश के छींटों के चकत्ते नहीं पड़े हैं। मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब इधर अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है लोगों से तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली काम भी कर रही है। देख के पता चलता ना यार, कितनी पुरानी बिल्डिंग है। पलियास पैलेस गार्नियर से मुझे वो याद आ रहा है, बाल काले करने वाला गार्नियर। अब वही उम्र हो गई है क्योंकि, इसलिए वही याद आएगा। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। खुद को ही क्रिटिसाइज कर लेता हूँ। देखो भाई पीछे वो बंदा फोटो खींच रहा है सबकी, मतलब बिल्डिंग की। अरे चलो उस तरफ चलते हैं मॉल, ये बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग
जब तक आप इस क्रॉसिंग पे हो आप सुरक्षित हो। देखो वो बस रुक गई भाई, बस रुक गई, मैं क्रॉसिंग पे था तो नहीं तो इंडिया होता ना अगर। Men will be men. Seagram's Imperial. बस निकल जाती, हम रुक जाते हमेशा के लिए। यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है, सारी ही बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है। ऐसी कोई सी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे भाई जिसको देख के मैं ऐसा कह सकूँ कि यार ये बिल्डिंग अच्छी नहीं लग रही। सारी ही बहुत अच्छी है। क्या मालूम कौन सा भगवान जाने पत्थर यूज किया है इन लोगों ने इसको बनाने में, इसकी सुंदरता ही नहीं कम होती। अपने को जाना सीधा है लेकिन ना मुड़ मुड़ के जाना पड़ रहा है, बिकॉज जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हम चल सकते हैं। अब जाना उधर है लेकिन मेरे को ऐसे जाके राइट लेना है जेब्रा क्रॉसिंग पे और फिर उधर जाना रहेगा। वैसे ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, कोई काम की नहीं है और ये कॉमन सेंस है, पर ये कोई फॉलो ही नहीं करता है। मैं खुद ही नहीं करता हूँ इंडिया में ये सब फॉलो, इतना नहीं, सीधे ही निकल जाता हूँ। गाड़ियाँ रुके तो रुके, देखो रुके हुए हैं बेचारे मेरे लिए। क्या बात हो गई, बड़ी देर से चोर नहीं दिखा यार। वो क्वीन मूवी में कंगना रनावत से चोरी करने आ जाते हैं ना, वो उसका झोला वोला छीनने लगते हैं। मेरा कोई छीन ही नहीं रहा है, उसको मालूम है ये पहले से ही तैनात है भाई, इसका क्या हम छीन सकते हैं, मारेगा अलग। वो कंगना रनावत थी, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ, पद्मावत का बहुत मारूंगा। तो भाई ये आ गए हैं गैलेरिया लफायत, ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ करने क्या आया हूँ मैं, क्या पता, कुछ लेना है क्या मुझे, क्या पता, कुछ देखना है क्या मुझे, क्या पता, बस मुंह उठा के आ गया हूँ। और अब ये मैं बैग पीछे की तरफ टांग लेता हूँ क्योंकि सब अच्छे लोग हैं यार यहाँ दिख रहे हैं जितने भी। चोरी जैसा तो कोई होने का सीन ही नहीं। और वैसे बैग में पानी की बोतल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, चोरी भी हुआ तो भारी नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ ये बैग जिम शार्क का है, नुकसान तो होगा। लेट्स गो इनसाइड। आज सिक्योरिटी चेक नहीं है क्या भाई, किसी ने नहीं रोका यार, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये कैसा मॉल है, इतना बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ये, बहुत बड़ा मॉल यार, और एक भी सिक्योरिटी चेक नहीं। मुझे लगा था कि मेरा बैग कैमरा वैमरा सब रखवा लेंगे। मैं 2023 में पुणे गया था 22 में, तो वहाँ पे जो मॉल है ना, उस मॉल का नाम क्या है, फीनिक्स मॉल जो था मार्केट सिटी पुणे में, जो भी है फीनिक्स वाला। भाई मेरा कैमरा वैमरा सब रखवा लिया, यू कांट शूट, यू कांट डू दैट, ये वो। दो लोग मराठी में भी बोलने आ गए मेरे को। मैंने बोला मैं इधर का ही रहने वाला है, ले जाने दो भाऊ, लेकिन भाऊ की जॉब पे थे, उन्होंने कहा नहीं ले जा सकते। यहाँ जो भाऊ लोग जॉब पे खड़े हैं वो तो कुछ बोले ही नहीं भाई, अंदर ले आया मैं बैग वैग सब। हाँ। शिवम दुबे हूँ भाई मैं, कोई नहीं रोक सकता। थ्री टू वन। अब ये दिखाता हूँ ये मॉल किस लिए फेमस है। इसलिए भाई कितना सुंदर है। और वहाँ देखो, वहाँ पे भी लोग खड़े हैं और उनके जूते दिख रहे हैं। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ। कैसे दिख रहे हैं भाई। अरे यार ऐसा लग रहा है ना छिपकली चिपकी हुई है कांच पे, किसी तो छिपकली का नीचे वाला साइड दिखता है ना, पता नहीं रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, चपटी, वही वैसे ही लग रहा है। बहुत सुंदर है भाई। मैं अपना डी लॉग में इसको शूट कर रहा हूँ, और डी लॉग में शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिल सके, आप देख पाओ। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ना, वो आप नहीं देख पा रहे हो डी लॉग में भी। डी लॉग की भी फट गई है भाई, ये इतना सुंदर है, डी लॉग भी नहीं बता पाएगा ये सही से। ये पीछे परफ्यूम शॉप है भाई, सब लोग सूंघ के देख रहे हैं, और मैं भी कुछ देख लेता हूँ। फिर अब आ ही गया हूँ तो क्या देखूँ बताओ, आप लोग कैसे बता पाओगे, आप लोगों को तो वीडियो ही बाद में मिलेगा। चलो मैं खुद ही अपने दिमाग से सोचता हूँ कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। कार्टियर भाई, बैंड बज गई, घड़ी का शौकीन हूँ मैं। वैसे तो पीछे कार्टियर का वो था आउटलेट, मैं जाने लगा तो कहते कि यू कैन गो इनसाइड। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता, तो कहता कि यू हैव टू वेट फॉर 1 आवर। एग्जैक्टली ऐसे ही कह रहा था वो। मैंने कहा व्हाई, बिकॉज देयर इज अ क्यू। अब एक घड़ी देखने के लिए अंदर सिर्फ 4 ही लोग हैं, ठीक है, तो 4 ही लोगों में क्यू बना रखी है, सिर्फ 4 लोगों में, बिकॉज वो एक्सपीरियंस सेंटर है, उनको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कार्टियर वॉचेस का। तो कहता है 1 घंटे बाद आना। यही करूँगा क्या अब मैं, और घूमूंगा ना 1 घंटे बाद। वो बुरा लग गया मुझे, ऊपर जा रहा हूँ मैं, पता नहीं इनकी सीढ़ियाँ कहाँ हैं, और सीढ़ियाँ ढूंढे।
आंखें जगमगा जाती हैं भाई यहाँ आके, क्योंकि जहाँ देखो डायर, जहाँ देखो प्राडा, जहाँ देखो गुची, जहाँ देखो अरमानी, जहाँ देखो बालमैन, लेकिन एक भी ऐसा कैफेटेरिया नहीं दिखा मुझे अभी तक। शायद फूड कोर्ट ऊपर हो, पता नहीं। खाने पीने का एरिया अभी तक मुझे दिखा नहीं। देखो वर्साचे दिखा, पता नहीं, मैंने मन से ऐसे पलटा दिया, आपको दिखा कि नहीं। बच्चे लोग कहाँ जाऊँगे यार। और बहुत अजीबोगरीब ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे। ली बेन, द फ्रेंकी शॉप, कनाडा हाउस, गूस, इनका कभी नाम ही नहीं सुना मैंने। जो प्रॉपर ऐसा लोकल सी ब्रांड है ना, इनके हिसाब से जो लोकल है, ज़ारा हो गया, लकोस्टे हो गया, ये पेरिस का ही है। इनका एक भी नहीं यहाँ मुझे दिखा। सब कुछ ऐसे मेरी औकात के पार वाले ही ब्रांड दिख रहे हैं। भाई मेरी हाइट 5'8" है और ये लड़की मुझसे भी लंबी है। ये दिख रही है, मतलब 6 फीट की होगी वो। भाई यहाँ के लोग कैसे हैं यार, राक्षस एकदम, मतलब बहुत ऊंचे 6 फीट की तो भाई लड़कियाँ ही हैं। एक सुबह आदमी दिखा था, वो 7'2" का तो कम से कम होगा ही। 7'2" भाई कितना ऊपर है। अभी यहाँ से भी सीढ़ियाँ ऊपर जाने की, कितना ऊपर है भाई। पिछले 15 मिनट से ऊपर ही जा रहा हूँ मैं भाई। इंसान ऊपर ही जा रहा है 15 मिनट से। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं। शायद ये टॉप फ्लोर है, लेकिन ऊपर भी जा रही है सीढ़ियाँ। हम वहाँ पे भी जाके देखेंगे एक बार। ऐसे ऐसे चलना पड़ रहा है। देखो ये है वो जगह जहाँ से मैंने नीचे से दिखाया था ना, छिपकली जैसे दिख रहे हैं लोग। यहाँ पे वो लोग खड़े हैं। जोधपुर, पता नहीं क्या था यार। भाई मैं बाहर कैसे जाऊं और यहाँ से कैसे निकलूं, और ऊपर कैसे जाऊं, और ऊपर। अच्छा ये यहाँ से वो सीढ़ियाँ दिखाई थी, वो गुम गई, अभी मिली जाके वापस यहाँ से। अरे यार अब क्या स्वर्ग पहुंचाओगे क्या? कितनी सीढ़ियां हैं भाई, कितना ऊपर लेके जा रहे हो। क्या है यहाँ पे? गैलरीज लफायत, पता नहीं क्या है। गैलरी वैलरी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। ओए छत पे आ गए क्या? हाँ भाई छत पे ही आ गए। भाई क्या सही है यार, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। अब सन इधर से आ रहा है तो अपोजिट में जो चीज़ दिख रही है वो आपको इस कैमरे पे सही से कैप्चर नहीं हो पाएगी, बट आई विल ट्राई। क्वालिटी गिरेगी। क्या दिख रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा, और पीछे की साइड की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। पहले पीछे का दिखाता हूँ। अरे यार अब पीछे का कैसे दिखाऊंगी, ये तो रेस्टोरेंट है और वो रिजर्वेशन चाहिए उसके लिए। घूम भी नहीं सकते क्या? आओ देखते हैं भाई। रोकेगा तो रुक जाएंगे। डर किस बात का है भाई। यहाँ से लगभग सारे मेन अट्रैक्शंस पेरिस के दिख रहे हैं। मतलब ठीक है, इतना जूम इसमें हो नहीं सकता है, लेकिन आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये बताओ कौन सी है? ये दिख रहा है, ये बिल्डिंग जिसका गुंबद है, ये बताओ क्या है? भाई रेस्टोरेंट में घुसा है किसी के, और कुछ ऑर्डर भी नहीं करना है अभी तो क्योंकि अभी कॉफ़ी पी है ना। इस तरफ आपको आईफल टावर दिख रहा होगा। थोड़ा पास ले चल के दिखाता हूँ, मतलब जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग कहोगे शिवम भैया फिटनेस छोड़ के सब कुछ कर रहे हो। शॉर्ट सेक्शन गलती, अब शब्द ही निकल गया, बताओ। शॉर्ट सेक्शन में जाओ ना मेरे। लॉन्ग फॉर्मेट में तो मैं जो लाइफ जी रहा हूँ वो तो दिखाऊंगा ही ना, फिटनेस के साथ साथ, तो वही मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा धूप सामने से पड़ रही है और इतनी तेज़ धूप लग रही है। भले ही आपको दिख रहा होगा कि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन वो उतनी चैट नहीं रही है। मतलब मेरे स्किन को ऐसा जला नहीं रही है कि फाड़ के अंदर ही खून में मिल गई धूप, वैसा नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा कमेंट में बताओ कि अब हम कहाँ चलें पेरिस के बाद, कौन से देश चलें? यूरोप वाले ही, क्योंकि सेंजन है मेरे पास। चलो अब आपको आईफल दिखाता हूँ यहाँ से ऊपर से, और फिर यहाँ से निकलते हैं। अच्छा ये छत पे आने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। अब भाई जितनी इस कैमरे की औकात है उतना मैंने जूम कर दिया है। वो बहुत जूम हो गया भाई, बहुत औकात है। देखो भाई आईफल टावर यहाँ से कितना झकास दिख रहा है, और बाकी चीज़ें भी। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग लग गई है। आईफल टावर देख लिया, अब नीचे का हिस्सा दिखाता हूँ। नीचे क्या चल रहा है?
कुछ नहीं भाई, कैफेटेरियाज हैं, रेस्टोरेंट हैं, गैलेरिया लफायत यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे शायद गैलरी है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। फोटोज़ वोटोज़ हैं वहाँ पे बस पुरानी। उसके बाद ये वही ओपेरा गार्नियर बिल्डिंग है सामने, जिसकी हम तारीफ़ कर रहे थे, जो कि बारिश में भी गंदी नहीं हुई। मेरे साथ ट्रैवल ब्लॉग ना, या तो आपको विकास सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, मज़ा बहुत आएगा, ये कह रहा हूँ। चलो नीचे चलते हैं। चलो भाई, मॉल से हमने सुरती मार ली, मतलब एग्जिट। अब भाई दो चीज़ें हैं, मेरे को बहुत ज़ोर से सूसू आ रही है और मेरे को प्यास भी लग रही है। मैं अगर पानी पी लूँगा तो वो प्रेशर और बढ़ जाएगा, जिस वजह से ना मैं पानी पी पा रहा हूँ और सूसू इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मॉल में ये लोग हरामी भाई वॉशरूम के आगे बैठे हुए हैं बैरिकेड्स लगा के, और वहाँ पे लिखा हुआ है बैरिकेड्स पे कि पर पर्सन 1.3 यूरो। अरे भाई, अब मूतने का भी मैं 200 रुपये दूंगा क्या? इंडिया ही सही था यार, 5 रुपये में काम हो जाता था, वो भी 2 नंबर। गलत बात है यार ये तो। अब इंसान भाई 100 रुपये इस चीज़ के थोड़ी देगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अब हम कहीं चल के ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे किसी कैफ़े पे और वहाँ के वॉशरूम को यूज़ करेंगे। जो 100 रुपये वहाँ ले रहे, मतलब 1-1.5 यूरो वहाँ ले रहे हैं, वो यूरो मैं कॉफ़ी में मिला दूंगा अपने, कम से कम कॉफ़ी तो मिल जाएगी। हाँ चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अरे निकल ही तब से, मतलब मॉल बहुत बड़ा है तो मैं पार्ट में निकल रहा हूँ, ठीक है। भाई कितनी भीड़ है यार, पीक टूरिज्म पीक्ड हियर। All bike lovers assemble. तो भाई चलते चलते इस नेविगो पास के बारे में आपको मैं और बातें बता देता हूँ। ये नेविगो पास जो है, यहाँ पे आके आप ले लो हफ्ते भर का, और इससे होता ये है कि भाई पैसे काफ़ी बच जाते हैं और एक से दूसरी जगह जाने में आपको आसानी होती है, आप जल्दी पहुँच जाते हो। अब जिस जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, सेंट चार्ल्स 15th रौंदिज्मे में है वो, वहाँ से यहाँ अगर मैं साइकिल से आता तो मुझे तकरीबन 1 घंटे के आसपास लग जाता, क्योंकि दिखाता गूगल पे 28 मिनट ही है, लेकिन मेरे को नियम नहीं पता है यहाँ के। कहीं गलत घुस जाता मैं या फिर कहीं इधर प्रॉब्लम हो जाती तो मुझे समय ज़्यादा लग जाता। मेट्रो का फ़ायदा ये हो गया कि मैं भाई मुश्किल से 15 या 20 मिनट में यहाँ पहुँच गया, टोटल ट्रैवलिंग टाइम मैं बता रहा हूँ। और ये पास की एक बुरी बात भी है, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट 100%, मुझे चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये शायद संडे को, आज ट्यूसडे है, संडे को अपने आप एक्सपायर हो जाएगा, भले ही आपके 7 दिन पूरे हुए हो चाहे ना हो, अपने आप एक्सपायर हो जाता है और फिर से इसको रीलोड कराना पड़ता है आपको, ऐसा है कुछ। अब ये कौन सा रूल है आई डोंट नो भाई। सामने बहुत अच्छी ओपेरा बिल्डिंग दिख रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है इनका भाई, पूरा बेज कलर का है। इसको स्किप कर दो, ये जी वैगन आ गई बीच में, तो काफ़ी ओल्ड विंटेज हेरिटेज टाइप का लुक आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ें थी सब देख ली है। अब आसपास सब वही शॉप्स हैं, बेकरीज हैं। अब यहाँ पे जो अंदर शोरूम्स थे वही सारे बाहर भी हैं। ज़ारा है, एस वॉच का है, मतलब वही स्विस वॉच, और उसके अलावा 2-3 रेस्टोरेंट और हैं। क्रोसॉन मैं जिसमें ट्राई करने चाह रहा था वो स्टॉक आउट हो चुका है। अभी क्रोसॉन हम कहीं और चल के खाते हैं, बाकी तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ का सब कुछ मैंने देख लिया है। अभी वापस अपने एरिया में चलते हैं या फिर लैटिन क्वार्टर चले। लैटिन क्वार्टर चलते हैं भाई, वो वहाँ की वाइब अच्छी थी। यहाँ पे लोग बहुत जल्दबाजी में हैं यार, भाग ही रहे हैं। इधर से भी आ रहे हैं खूब सारे, भाग रहे हैं। इधर से भी जो जा रहे हैं नीचे की तरफ, सब जल्दबाजी में। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर खड़ा रहा तो कोई टक्कर ना मार दे पीछे से। तो ठीक है भाई, फिर लैटिन क्वार्टर ही चलते हैं। आओ, मेट्रो लाइन 7 पकड़नी है हमको। भाई थोड़ा सा फिर से मैं कंफ्यूज हो गया। 8 नंबर वाली जो मेट्रो लाइन थी वो बंद है और 7 वाली चल रही है, अभी नीचे आके पता चला।
तो उन्होंने बोला 7 वाली पे जाओ। अब मैं 7 वाली पे जा रहा हूँ, 7 नंबर मेट्रो पे। एक गलत टर्न अगर आपने ले लिया, गलत क्या टर्न, इन लोगों की गलती, बंद क्यों कर रखा है भाई लाइन है। कोई नहीं भाई, हफ्ते भर का पास लिया, यही करेंगे। चल भाई खुल जा। अबे बदतमीज लगाया तो। खुल क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं। वाई भाई ये काम ही नहीं कर रहा है। अब मैं इस पास को, क्योंकि मैंने एंट्री ले ली थी, 8 नंबर पे गलती से चला गया था और उसके बाद वहाँ मुझे बोला गया कि 7 पे जाओ, तो मैंने वापस एग्जिट लिया है और वापस मैं इस पास को टैप करने जा रहा हूँ तो वो इनवैलिड बता रहा है बिकॉज मैं अभी घुसा था और 8 नंबर पे गलती से चला गया था। तो अब वापस से इस पास को यूज़ करने के लिए मुझे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये क्या रूल है यार। चलो कोई नहीं, फ्री का ही है पास अभी 1 हफ्ते तक के लिए। 10 मिनट वेट कर लिया, टैप करके आ गए अंदर। अब भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से M8 पे आ गया। खैर अब वो गलती नहीं करूँगा, पूरा बाहर नहीं निकलूँगा, यहीं से ही लेफ्ट ले लूँगा। मैं पहले पूरा ही बाहर निकल गया था, अब जाके सही जगह आया हूँ भाई। आधा घंटा हो गया ये बात बोले हुए कि यहाँ से निकलते हैं। भाई बहुत मार्जिन लेके बोलना पड़ेगा अब ये बात कि यहाँ से निकलते हैं। प्यास लग रही है यार, बैग में पानी रखा है लेकिन भूख भी लग रही है। ये 15 ग्राम प्रोटीन वाली बार खा लें क्या? चलो इसको वेंडिंग मशीन से निकालते हैं, पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ। ट्रेन आ गई है भाई, अब प्रोटीन बार कैसे खाऊंगा। खैर जाने देते हैं, अगली में बैठेंगे। ऐसी तैसी करा है, भूख लग रही है। अरे कहाँ है? अबे पैसे ले लिए, मिलेगी कैसे? ओके हाथ डाल के। ओ भाई हाथ ही फंस गया, हाथ फंस गया था भाई, हाथ फंस गया था। चढ़ जाएं क्या इसी में? चलो चलो चलो। ओए माइक नीचे कैसे आ गया? आ गया ओके। 4th स्टॉप पे उतरना है, आराम से आएगा, तब तक प्रोटीन बार खाते हैं और फिर पानी पिएंगे। कितनी टेस्टी है यार। इसके अगले के अगला स्टॉप है जहाँ उतरना है। प्रोटीन बार ख़त्म नहीं हुई, स्टॉप आ गया। सोचो इतनी जल्दी, साइकिल से जाता तो भी घोड़े लग जाते हैं सोते ही। देखो यार, चोरों की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं कि भाई ये टापने की कोशिश में है। वो एक इंस्टिंक्ट आ जाती है ना आपको। और ये ज़्यादातर स्टेशन पे ही मिलते हैं क्योंकि यहीं से ही लेके भाग सकते हैं भाई। एग्जिट किधर से आ रहे हैं। यहीं से ही लेके भाग सकते हैं, या तो भाग के ट्रेन में चढ़ जाएंगे या तो आप ट्रेन में और आपके हाथ से छीन लेंगे और ट्रेन चली जाएगी, फिर घूमते रहो। तो भाई चेहरे पहचानने आने चाहिए। और मेरे पापा तो आर्मी में थे ही, तो थोड़ा बहुत वहाँ से मिला हुआ है खून, जेनेटिक्स। मेरा दिमाग हमेशा ऐसा चलता ही रहता है, ये हरामी चेहरा, इससे बच के रहना, मुक्का तैयार रखना, दे देना मुंह पे खींच के। निकलना कहाँ से ये देखो बस पहले। ऐसा कोई देश नहीं छूट गया भाई जहाँ के लोग ना दिखे हो मेरे को अभी तक। कोई सा देश नहीं छूटा, ठीक है भाई। जापान के दिख रहे हैं, बांग्लादेश के दिख रहे हैं, पाकिस्तान के दिख गए, हर मतलब कोई देश नहीं बचा भाई। लेबनान के लोग दिख गए, लेबनान के लोग तो कच्चा ही मांस खा लेते हैं भाई। हर देश के मिल गए। लेकिन अभी एक बंदा मिला बांग्लादेश का, वो बैठा हुआ था अपने स्टोर में, छोटा सा स्टोर था उसका, कुछ साफ सफाई कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि मेट्रो लाइन 7 यही है, सही है ना? वो कहता आउट, यहाँ से बाहर निकलो। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो बोले आउट, डोंट वीडियो। मैंने कहा कैमरा बंद है मेरे भाई, वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था मुझे, गधा कहीं का। मतलब भाई इतना रूड कि भाई दे देने की इच्छा हो रही थी उसमें। मैंने कहा यार भाई गलती कर दी इससे पूछ के, खच्चर कहीं का। तो मुझे बड़ा बेकार लगा भाई उसका बिहेवियर। मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको गिनवा दूं कि भाई तुम लोगों को कैसे। चलो छोड़ो यार। बड़ी देर बाद उजाला देखने को नसीब हुआ भाई, बहुत समय हो गया यार, बाप रे बाप, बहुत देर बाद उजाला देखने को नसीब हुआ। लेट्स सी हम कहाँ हैं। हर एक एग्जिट के पास यहाँ पे रेस्टोरेंट है। इंसान आए थका हारा तो यहीं बैठ जाए खाने पीने। कौन गएगा भाई, रात के 8:30 बज रहे हैं।
कौन कहेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हालांकि मुझे कोई बोल नहीं रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। सूरज दिख रहा है सामने और टाइम देखो, ये रात का समय हो रहा है, रात का। और ये है भाई सुंदर सी साइन रिवर, सियान रिवर। यार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वो देखो भाई बोट, वहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट है, उसमें बैठ के आप खाना खा सकते हो, पर इतना टेस्टी नहीं है। कल रात में मैं गया था, उतना मज़ा नहीं आया। खैर मज़ा तो आपको पेरिस में, अगर आप प्रॉपर इंडियन फूड वाले टेस्ट को प्रेफर करते हो, चटपटा खाना, यहाँ कहीं पे भी फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। अगर लोकल फ्रेंच फूड खाना चाहते हो तो इनका जो क्रोज़ों है वो इंडियन क्रोज़ों से बहुत अलग है, एकदम लाइट सा रहता है। इनकी जो पिज़्ज़ा, इनका जो पिज़्ज़ा है वो इंडियन पिज़्ज़ा से बहुत अलग रहता है। लाइट, एकदम लाइट फ्लेवरिंग रहती है कि भाई खाते ही पच जाए। इंडिया में तो बुराई नहीं है, वो टेस्ट अलग है। इतने मसाले डाल देते हैं, इतने मसाले डाल देते हैं जो जीभ को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह उठ के किसी और जगह को बहुत बुरा लगता है। थोड़ा सा बेटर एरिया ढूंढते हैं, और यहाँ बहुत भीड़ हो गई एकदम से, कोई कैमरा लेके ना भाग जाए। एकदम से धूप का थपाड़ा, सनकिस्ड हो गया रात के 8:30 बजे। ये देखो सनकिस्ड। प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सुंदर शहर है भाई, मज़ा आ गया। लेकिन मुझे अभी अपने रूम पे भी जाना है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, 5 किलोमीटर। 2 रास्ते हैं, या तो मैं चल के चला जाऊँ या फिर मैं ट्रेन से चला जाऊँ। क्या करें बताओ? चल के चलते हैं, चलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 6 किलोमीटर तो है, 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ मैं। 6 किलोमीटर क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। आओ। सब देख रहे हैं यहाँ पे पॉकेट 4 लॉन्च नहीं हुआ है ना, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इतना बड़ा क्या है ये? ये देखो, ओए ओए दिखाई नहीं। जब भी कुछ अच्छी चीज दिखाओ ये ऐसी तैसी करा लेता है। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे एक दिन और समाप्त हो गया हमारा इस सिटी ऑफ लव में, जिसका नाम है पेरिस। क्या रे, क्या सोचा था? व्लॉग खत्म हो गया, इतनी आसानी से नहीं। चूतिया बनाया तुमको। अभी इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, एक बड़ी ही अच्छी जगह जिसका नाम है बाशिर। बाशिर तो गलत क्यों बता रहा है यार, ये बाचिर नाम है, बाचिर। अब इट इज़ नोन फॉर एंड इट इज़ फेमस फॉर आइसक्रीम। कल भी मैंने ये शॉप देखी थी, पर मेरा पेट कल इतना भरा था कि मैं खा नहीं पाया था। कल भी मैंने ये शॉप देखी थी और कल भीड़ इतनी थी वहाँ पे कि मेरी रुकने की भी इच्छा नहीं हुई। खा तो मैं लेता ठूस के। वैसे तो डकार अभी भी आ रही है क्योंकि वो प्रोटीन बार खा ली ना, अब थोड़ा सा पेट भरा भरा लग रहा है। कहोगे एक प्रोटीन बार में पेट भरा भरा कैसे? भाई इनकी प्रोटीन बार बहुत अच्छी रहती है, वो सच में प्रोटीन रहता है भाई। मज़ा आ गया खा के। उसमें छोटी सी बार में कुछ 20-22 ग्राम प्रोटीन था। ये रहा वापस से पीछे लूवर म्यूजियम। लूवर म्यूजियम ओ भाई बहुत चलना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ब्यूटीफुल इवनिंग, ब्यूटीफुल रास्ता, ब्यूटीफुल पीपल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। और हम आ चुके हैं क्या? बाचिर। ये है वो फेमस शॉप बाचिर, जहाँ से कल मैं वापस चला गया था बिकॉज बहुत भीड़ थी और मेरे पास साइकिल थी, तो इधर साइकिल पार्किंग की जगह भी नहीं थी। पर आज मैं खाऊंगा, भले ही भीड़ हो, लाइन में लग के खाऊंगा, पर खाऊंगा। या इज दिस काउ मिल्क?
Okay. And what else do we have? So, the one you're trying now is the best of the milk with the blossom of orange and mystica and with pistachio topping on it. Okay? We have all of these other flavors. You can also mix But any I'm other here. flavor with the special. I'm here for the very first time. Should I go with this? This is tasty Of actually. course, it's the traditional Lebanese ice cream. Yeah, I'll Okay? try this. You can also mix it with any other flavor you want. If you think it's too much milk, because I the want small chocolate is too scoop. in it. Exactly. Yeah. You can mix it with like milk chocolate or dark chocolate. Yeah, Dark all these chocolate. flavors. Dark chocolate would be fine. Okay, so it will be like 1 scoop of the specialty, 1 scoop of dark chocolate with pistachio topping on it. Yeah, I love that. Yeah. Okay, so it will be €9. You want to pay by card or cash? Like right now or at the time of? It's with me. Okay, right now? Yes. Yeah, €9. And what if I go with the whole pistachio ice cream? Then? Exactly, it's the same price. Okay, same price. Yes, you can put as much flavors as you want. Okay. Got it. So I can add And flavors the according. pistachio will be like on all of your ice cream, Okay. not just the special. With chocolate as well. Yes, of course. Got it. Okay, I'll pay with card. Right? Yeah. Okay. Thank you. You want to Tap. tap? Okay. Thank you. Enjoy your ice cream. भाई ये तो पैसा पहले ही ले गई और कह रही enjoy your आइसक्रीम अभी मिली है नहीं, पर्ची पहले ही कटा ली. The door in the room. दिस साइड आइसक्रीम दे दो अब मेरी यहाँ. आइसक्रीम के लिए लाइन लगानी पड़ रही है भाई. लेकिन वो है बहुत टेस्टी कसम से. देखो वो कुछ इस तरीके से लाद के देते हैं पिस्ता में लपेट के पूरी की पूरी. कहाँ गया यार, दिखा दे एक बार भाई प्लीज़, दिखा दे यार. दे दी क्या उसने किसी को? वो देखो, अरे यार हाँ ये देखो इस तरीके से लपेट के देते हैं पूरा पिस्ता में भाई. या This is for you. ओह Do you want a cup or a cone? कौन? Plain ashta or you want to mix the flavors? अ प्लेन का. Just ashta with pistachio topping. या And you want some whipped cream on top? अ लिटिल बिट. Little. भाई चॉकलेट बहुत खा ली यार, पूरी आश्ता ले रहे हैं विद Like this, right? या विद पिस्ताचियो. या I have 2 million subscribers. What's your name in chat? Your fitness stories. Sorry? Your fitness stories. It's a fitness page, but I'm eating ice cream today. Today is your cheat day. Yeah. भाई प्यार मोहब्बत में वो ज़्यादा लग रहा है, डाल देगा whipped cream. देखना. Yeah. You get your pro card or not yet? No. I'm not that bodybuilder. I'm small bodybuilder. Yeah, fitness influencer. Just the fitness influencer. Yeah. Merci beaucoup. Where are you from? I'm from India. India. Nice to meet you. You too, man. Et vous voulez que la spécialité ou vous voulez mélanger les parfums? भाई कितना लगा दिया? 10,000 calories. I know. 10,000 calories. Shoes. नहीं इतनी नहीं है, ऐसे मजे ले रहा है. Oh my god. Okay. That's for you guys. Like, subscribe to the Share. channel. Okay, cheers. शेयर. ये गिर ना जाए बस. कहीं रख के खाते हैं भाई. भाई मैं ये डर रहा हूँ ये गिर ना जाए. ये ना कितनी बड़ी है, मेरे मुंह के बराबर. भाई प्यार मोहब्बत में उसने ज़्यादा दे दी. So good. कबूतर बड़े हरामी हैं इधर. It's a fitness page. Open the YouTube, I'll show you. YouTube? Okay. Yeah. Here it is. Thank you so much. You wanna say hi to my audience? No, thank you. Okay. Bye bye. Good day. भाई वो घबरा गई.
पहले कहती कि यूट्यूब पेज का नाम क्या है, मैंने बताया, फिर मैंने कहा हाय बोलो तो कहती नो 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 आई एम फाइन। भाई रौनक देखो कितनी अच्छी है यहाँ पे, पूरा क्राउड जो है ना एकदम मज़ेदार है। सारे के सारे लौंडे लपाड़े 18-19 साल के सब हैं इधर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है डिनर किया जाए या ना किया जाए। आई एम सो कन्फ्यूज। और मैं तब से वॉशरूम नहीं गया हूँ, पता है, अब ढूंढना पड़ेगा। नहीं भाई पंटिया में हो जाए। भाई यहाँ पे ना लाइव म्यूज़िक चल रहा है, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, पर वो दीदी बहुत अच्छा गा रहे हैं। भाई सुबह उठने की तो बैंड बज चुकी है, गया 4 बजे वाला रूटीन, यहाँ पे 10 बज गई है और मैं अभी भी यहाँ घूम रहा हूँ और नींद ही नहीं आ रही है भाई, जगह ही ऐसी है। चलो भाई यहाँ पे डिनर करते हैं तगड़ा सा। मुझे I wanna try this. या गूगल से सर्च किया था। अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना है और यहाँ पे फ्रेंच डिश में ट्राई करने वाला हूँ। उसका नाम है मीट ब्लोगनीज। बेसिकली एग प्लांट रहता है, चिकन रहता है और कुछ तरी टाइप की रहती है उसमें, और काफ़ी लाइट फ्रेंच डिश है ये। और ये लोग बहुत ही कम मसाला खाते हैं और मुझे भी बहुत ही कम मसाला चाहिए, नहीं तो पेट मेरा ऐसा करता है, धक धक करता है। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पैदल यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर अपने रूम पे चलेंगे। लाइट बहुत अच्छी आ रही है, वाइब बहुत अच्छी है, आसपास माहौल बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ और मैं एंजॉय बहुत कर रहा हूँ। लोनलीनेस और अलोन में डिफरेंस होता है, वो आपको समझ में मेरे इस व्लॉग से आएगा। आई एम अलोन बट आई एम नॉट लोनली। समझ रहे हो? देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग, नाइट हो चुकी है वैसे तो, इन पेरिस इन फ्रांस। कैफ़े की वाइब देख लो भाई, कितना ऑथेंटिक बिस्ट्रो टाइप की इसकी थीम है, ओल्ड स्कूल एकदम मज़ेदार मस्त। देखना कितना छोटा सा कुत्ता, चीहू हुई है क्या ये, चिहुआवा पता नहीं क्या नाम क्या है इसका। क्या देख रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहा हाथ, कहाँ ले जा रहा है? तेरे आसपास ही घूम रहा हूँ। तो भाई डिनर इज रेडी, लेट्स हैव इट। Light in taste, not too spicy, very good dish, full of veggies, perfect meal, juicy, tasty, मज़ा आ गया। Meal done. Excuse me. Bill please. Yeah. Card tipping. Thank you sir. लेट मी सी, हमको लेफ्ट जाना है कि राइट? लेफ्ट जाना है, लेट्स गो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। तो लोग यहाँ पे जितने भी फ्रेंच पीपल हैं उनको रूड बोलते हैं, बिकॉज उनका नेचर ही ऐसा है भाई, वो थोड़ा सा उनकी आवाज़ ऐसी बाय गुड नाइट हाउ आर यू बुझो इस तरीके से बात करते हैं, तो लोगों को लगता है रूड है। रूड नहीं है यार, वो ऐसे ही है भाई। पैदा ही रूड हुए हैं, इनके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। बहुत दूर जाना है भाई, 1 घंटे का रास्ता तो यहाँ से बता रहा है। मेट्रो ले लें क्या बोलते हो? A few moments later. सोचा था वॉक करके जाऊंगा, पर खाना इतना खा लिया है कि भाई चलते नहीं बन रहा है। अब मेट्रो स्टेशन से हम अपने एरिया में पहुंच के वॉक करेंगे। उतर गए हैं भाई मेट्रो पे, ओदियों पे, लग रहा है यहीं हो जाएंगे 20-1000 स्टेप्स अंदर स्टेशन के ही। अब भाई एकदम ना जैसे वो बाइक ख़राब कंपनी की डेथ वॉबल देती है ना हाई स्पीड पे, मेरे साथ भी वही हो रहा है। एकदम बस स्पीड ख़राब हो चुकी है, नींद आ रही है और डेथ वॉबल हो रहा है, जैसे लड़खड़ा रहा हूँ मैं अभी। मेट्रो 10 बोलोग्न पोर्ट दे सेंट क्लाउड, यहाँ जाना है।
साला रवि किशन वाली अंग्रेजी लेके मैं फ्रांस आ गया। चलो तो भाई हम वहीं आ गए हैं जहाँ से सुबह हमने एंट्री मारी थी, चार्ल्स माइकल से। घूम लिया भाई, मॉल वॉल सब कुछ। उसके बाद हमने ओपेरा बिल्डिंग देख ली, मॉल का छत देख लिया, वहाँ से आईफल टावर देख लिया। उसके बाद हमने वो फेमस आइसक्रीम खा ली। उसके बाद फिर आपने और मैंने एक अच्छी तगड़ी मील ली, जो कि फाइनल मील थी, प्रोटीन रिच। अब हम वॉक करते करते अपने रूम पे जा रहे हैं, और वो भी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। अभी तब तक हो जाएंगे 20-25 हज़ार स्टेप्स हो जाएंगे। बट भाई देखो, गलियाँ, कॉलोनियाँ इतनी सुंदर दिख रही है इस समय भी। मतलब रात भर यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो, गेड़ी मार सकते हो दोस्तों के साथ। पर अपना टाइम हो चुका है, अब अपन कुछ भी करने के लायक नहीं बचे रे बाबा। तो लेट्स कॉल इट अ डे। दिस इज शिवम दुबे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, पेरिस। लाइक, शेयर, कमेंट, follow, subscribe, do the thing, whatever it is. Bye bye.